पहली बार जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार, जीएसटी ने रचा इतिहास। आज की बहुत बड़ी हेडलाइन है गाइस, ये डेटा जब से रिलीज हुआ है एक मार्केट में अलग ही उत्साह है, क्योंकि पहली बार जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है और ये बड़ी अचीवमेंट है इकोनॉमी के लिए, बिग पॉजिटिव डेटा है इकोनॉमी के लिए। मैं डाउ की गिरावट से नहीं डरता हूं, मुझे डाउ की गिरावट से डर नहीं लगता है। कल की हेडलाइन यही थी हमारी, जो कि हमें यूनिक बनाती है, जो हमें डिफरेंट बनाती है बाकी सबसे, क्योंकि हम भेड़ चाल नहीं चलते हैं। हम डाउ को देखकर अपना नजरिया नहीं बदलते, हम डीपली जाकर उस पर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि वो जो डेटा आया है उसका डेटा का इंपैक्ट अमेरिका में रहेगा, इंडिया का उस डेटा से कुछ लेना देना नहीं है। अगर सीबी कंज्यूमर डेटा की आने की वजह से अमेरिकन मार्केट 570 पॉइंट गिर सकता है, 570 पॉइंट गिर सकता है अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स, तो इंडिया को तो रॉकेट हो जाना चाहिए। इंडिया को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को रॉकेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन इतिहास में पहली बार 2 लाख करोड़ के पार आया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना गाइस कि अगर वो डेटा खराब था तो अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, तो इंडिया का डेटा अच्छा आया है तो यहां बहुत बड़ा रनअप देखने को मिलना चाहिए। क्या होगा उस सब पे पहले डिस्कस करेंगे। कल की अर्ली मॉर्निंग की वीडियो में क्लियरली ये बोला था कि बिल्कुल भी मैं डरा हुआ नहीं हूं अमेरिका की गिरावट से, और जो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है 122 पॉइंट्स, उस पर भी क्लियरली मेंशन किया था कि मैं सरप्राइज नहीं होने वाला, कि हो सकता है कल को 50-60 पॉइंट या तो गैप डाउन ओपनिंग मिले, या फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिले। गाइस, जो ऑपरेटर होता है वो बहुत स्मार्ट होता है, अंडरस्टैंड कीजिए। ऑपरेटर की सोच से नहीं चलेंगे, सोच को नहीं समझेंगे तो इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकते कभी भी। अंडरस्टैंड कीजिए गाइस, एक दिन का हॉलीडे और उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन कैसे खोल सकता है ऑपरेटर, जबकि रिटेलर पूरा बियरिश गया है। रिटेलर की जो पोजीशन है पूरी निगेटिव है, सब पुटे लेकर गए हैं, क्योंकि लास्ट में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उसको देखकर लॉन्ग में से निकलकर रिटेलर ने पुट में पोजीशन बनाई, और एफआईएस का डेटा मिक्स्ड है गाइस, पॉजिटिव साइड ज्यादा है, वो एफआईएस पॉजिटिव है, पॉजिटिव मानिए 65% पॉजिटिव डेटा है, 35% निगेटिव डेटा है। तो हम बिल्कुल भी नहीं डरे, हमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली, हमने आपको मोटिवेट किया, अंडरस्टैंड कराया कि डरिए मत, हम डाउ जोन्स की गिरावट से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप अगर आपको यकीन नहीं आता है तो वीडियो हमारी जाकर देखिए, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पे हमने टाइम से अपडेट किया है। यही हमें डिफरेंट बनाता है बाकी यूट्यूबर से, बाकी एनालिस्ट से, क्योंकि ये एक्सपीरियंस यूनिक है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी यूनिक मिलती है, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है गाइस। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। एक ऐसे चैनल के साथ जुड़िए जो आपको प्रॉफिट की एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाएगा जहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस 90% हो गए। और मेरी कमिटमेंट है अपनी टेलीग्राम फैमिली से, जिन लोगों ने हम पर ट्रस्ट दिखाया और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन किया है, उनसे मेरा एक बिल्कुल पक्का वाला वादा है कि इलेक्शन तक की कमिटमेंट है कि उनका पोर्टफोलियो मल्टीपल होगा, या मेरा यूट्यूब अकाउंट बंद होगा या मेरा टेलीग्राम अकाउंट भी बंद होगा, दोनों चीजें बंद होगी, या टेलीग्राम फैमिली का जो भी मेरे साथ जुड़े उन ट्रेडर का अमाउंट मल्टीपल होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग में करने जा रहा हूं कल से। कल मॉर्निंग में 9:15 आपको रेडी रहना है एनी हाउ, चाहे वन साइड आपको पोजीशन मिले ट्रेड करने के लिए, आपको पोजीशन एनी हाउ बनानी है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, फंड ना हो तो फंड अरेंज कीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास, तो 12 आवर्स का, 13-14 आवर्स का आपके पास टाइम है अरेंज करने का फंड। फिर मत कहना कि ट्रेड मिस हो गया, क्योंकि काफी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। जो कल हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था जिसमें 112 to 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट विद इन 10 मिनट्स में बुक किया था, उसके लिए भी काफी मैसेजेस आए कि हम लेट हो गए, शायद हमने पहले ट्रेड ले लिया होता। एक बार नहीं गाइस, बार बार पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब स्टार्ट हो चुका हूं उस जर्नी के लिए जहां पे मैं प्रॉफिटेबल आपको बना के रहूंगा। जो मेरा परसेंटेज रहेगा वो 90% रहेगा। और 9:15 कल मार्क कर लेना अपनी डायरी में, 9:15 पर हम पोजीशन बनाने जा रहे हैं एनी हाउ, चाहे वो वन साइड हो या बोथ साइड हो, लॉन्ग स्ट्रेंगल हो या शॉर्ट तो नहीं, लॉन्ग स्ट्रेंगल है ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड में लेकर आ रहा हूं।
लॉन्ग स्ट्रेंगल हो या वन साइड कॉल या पुट कुछ भी बाय करना हो, आपको वो ट्रेड मिस नहीं करना है। आपके पास फंड नहीं है तो फंड अरेंज कीजिए। दूसरा, अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए जाकर ज्वाइन कीजिए। इफ और बट मत लगाइए, क्वेश्चन रेज मत कीजिए वहां पर जाकर। जब आप सब पे बिलीव कर सकते हैं, दुनिया पे बिलीव कर सकते हैं, बाकी सब पे यूट्यूबर पे बिलीव कर सकते हैं, जब बाकी यूट्यूबर्स के 10 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो सकते हैं, मेरे तो सिर्फ 18,000 सब्सक्राइबर है क्योंकि मैं जेन्युइन हुआ। मेरा एक सब्सक्राइबर जेन्युइन है। मैंने कहीं भी कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। यही यूनिक चीज है, यही यूनिक थिंग है जो हमें डिफरेंट बनाती है सबसे। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे 18,000 है या बाकी सबके 10 लाख है। गाइस, मैं जो ट्रेड देने जा रहा हूं मैं उस पर 110% नहीं, 200% नहीं, मैं 500% श्योर होता हूं। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा लास्ट 1 वीक में, और जब से टेलीग्राम स्टार्ट किया है 1 महीने से ज्यादा हुआ है, आप ये ऑब्जर्व करते होंगे 100% जो भी ट्रेड दिया है अभी तक वो 100% प्रॉफिट में गया है। और हम बिल्कुल मतलब अनलिमिटेड चल रहे हैं गाइस। अभी तक किसी भी पोजीशन में ऐसा ना हुआ कि स्टॉप लॉस कट आउट। सिर्फ बैंक निफ्टी का एक बार कट हुआ है, एक बार निफ्टी का आई थिंक कट हुआ है। बाकी सब में पोजीशन में हमें हमारा जैकपॉट लगा है, लेकिन किसी पोजीशन में हम पहले निकल गए, वो डिफरेंट थिंग थी। हमें उसी पे कंट्रोल करना है। बड़े प्रॉफिट के लिए हमें पोजीशन में होल्ड करना है और बने रहना है। गाइस, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, कॉन्फिडेंस दिखाइए और ज्वाइन कीजिए। जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार आया है फर्स्ट टाइम। ये बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव डेटा है मार्केट के लिए। मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट को ये कम से कम इतना सपोर्ट करेगा कि ग्लोबल सेंटीमेंट की या ग्लोबल निगेटिविटी की वजह से कम गिरने नहीं देगा। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं। कल मैंने क्लियरली आपसे बोला था कि डाउ की गिरावट से मैं बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूं, बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। अर्ली मॉर्निंग जो वीडियो अपलोड की थी उसमें क्लियरली बोला था, और अभी की भी बात कर रहा हूं, मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूं कि आज रात में एक अच्छा सेशन पॉजिटिव साइड अमेरिकन मार्केट में देखने को मिले जब फेड का अनाउंसमेंट हो, फेड की पॉलिसी आए। अनचेंज रखेंगे डेटा, ये क्लियर है। कमेंट्री अगर टफ भी हुई, हल्की भी हुई, तब भी मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगा, मार्केट तब भी रिकवरी देगा। अगर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं आया मार्केट में या कमेंट्री में, मिस्टर पावेल की कमेंट्री में कुछ भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए, जो वो बोलते चले आ रहे हैं, अगर उसको ही उन्होंने कंटिन्यू किया तो ये मार्केट रुकेगा नहीं, मार्केट पॉजिटिव साइड जाएगा और अच्छा खासा पॉजिटिव साइड जाता हुआ दिखाई देगा। मेरी कैलकुलेशन कहती है कि एक अच्छा ग्रीन में सेशन होना चाहिए अमेरिकन मार्केट में। अगर ग्रीन में सेशन हुआ तो जो गिफ्ट निफ्टी अभी तक आपको माइनस में दिखा रहा था 122 पॉइंट्स, अभी वो फ्लैट हो चुका है। और मैं सरप्राइज नहीं होने वाला है कि आपको ये गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दे, ना कि निगेटिव होती हुई दिखाई दे। दूसरा बात करता हूं सबसे पहले निफ्टी पीसीआर। निफ्टी का जो पीसीआर है 0.99 है। बाजार मार्केट हल्का हो चुका है, जो परसों के सेशन में, मतलब कल के सेशन में जो एक प्रॉफिट बुकिंग आई है उसकी वजह से बाजार हल्का हो चुका है। ये भी बाजार के फेवर में जाता है। और बाजार एक टाइम पे ओवरबॉट था, उसको लाइट करके हॉलीडे से पहले मार्केट में हम आए हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट ओवरबॉट है। मार्केट बहुत ज्यादा लाइट है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का सीसीआर पे मैं सरप्राइज हुआ, एक टाइम पर बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.7 चला गया था, 1.7। और सरप्राइज देखिए, एक प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर से 400 पॉइंट्स की, और बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.94 आ चुका है। यही खूबसूरती होती है, यही स्ट्रेटजी होती है ऑपरेटर की। या बुल रन में कभी भी ओवरबॉट को उनको लाइट करना होता है तो वो 30 मिनट्स में एक सेलिंग दिखाते हैं शार्प, जिससे कि रिटेलर कंफ्यूज होता है, उसको लगता है कि कुछ बड़ा निगेटिव डेटा आने वाला है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी निगेटिव सेलिंग आई है, इतनी बड़ी गिरावट आई है ऊपर से। वो क्या करता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। एक टाइम पे वो लॉन्ग साइड में बैठना चाहता है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे, लेकिन जब मार्केट कंटिन्यू गिरती जाती है तो वो अपनी पोजीशन और माइंडसेट को चेंज कर देता है। मार्केट का काम ही यही है कि आपको कंफ्यूज कराना, आपके एसएल मैक्सिमम टिकर कराने। अगर आपके एसएल टिकर होंगे, गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, ऑपरेटर को बेनिफिट होगा, और सेबी एनएससी को सबको चार्जेस मिलते हैं, सबको टैक्सेस मिलते हैं। इसलिए काम होता है मार्केट का आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टॉप लॉस कराना और उसके साथ साथ में ओवर ट्रेडिंग आपसे कराना। तो रिटेलर ने ये सोचा होगा इतना बड़ा सेल ऑफ आया है तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो, और डाउ भी कल तक हर कोई देखकर रिटेलर यही सोच रहा होगा कि मजा आने वाला है, जैकपॉट लगने वाला है, क्योंकि डाउ फ्यूचर में एक बड़ी गिरावट हो चुकी है। लेकिन हमेशा
ऐसा नहीं होता गाइज, यहाँ पे एक्सपीरियंस काम करता है। यहाँ के एक्सपीरियंस काम किसका करता है? वो जो डीपली एक्सपीरियंस रखते हैं उनका काम करता है। अभी भी जाके देखेंगे एन नंबर्स ऑफ यूट्यूबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जो कल से चिल्ला रहे होंगे गला फाड़ फाड़ कर कि मार्केट क्रैश करने वाला है, मार्केट क्रैश करने वाला है, मार्केट क्रैश करने वाला है। कोई भी देखकर, अगर आप भी हो, कोई नया ट्रेडर भी होगा, वो डाउ को देखकर यही सोचेगा कि मार्केट क्रैश करने वाला है, लेकिन हमने ये नहीं कहा। आज की वीडियो के मॉर्निंग वीडियो में आप जाकर देखिए, ये बिल्कुल नहीं बोला कि डाउ गिर गया तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। उल्टा हमने ये लिखा कि हम डाउ की गिरावट से नहीं डरते हैं गाइस। ये यूनिक बनाता है, हमें डिफरेंट बनाता है। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बात करता हूं जीडीपी की। 2014 में जीडीपी हमारा $2 ट्रिलियन था। आज के टाइम में 2024 में अपना जीडीपी बढ़कर $4 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन 6 to 10% था 2014 से पहले, अभी 4.85% है। फॉरेक्स रिजर्व गाइस, जो डॉलर था 322 बिलियन था और अभी जो हो चुका है डॉलर में $642 बिलियन हमारा रिजर्व हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था। गोल्ड रिजर्व की बात करता हूं, 557 टन्स था और अभी 800 टन्स हो चुका है। इंडिया में भी गोल्ड, कुछ ये डिफरेंट डेटा था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं कर रहा है, इंडिया हमेशा ग्रोथ कर रहा है। पहले $2 ट्रिलियन थी अपनी जीडीपी और अभी वो इंक्रीज होकर कहीं ना कहीं 4 ट्रिलियन हो चुकी है। गाइस अभी की जो करंट की मार्केट की बात करता हूं, करंट में डाउ फ्यूचर चल रहा है 62 पॉइंट प्लस में है। डाउ फ्यूचर एक टाइम पर ये 80, 80 या 100 पॉइंट से करीब माइनस में था, अभी 62 पॉइंट प्लस में चल रहा है। S&P 500 की बात करता हूं 12 पॉइंट माइनस में है और नेस्डेक 100 की बात करता हूं 90 पॉइंट माइनस में है। एक चीज अच्छी है यहाँ पर, आज इसका US 2000 मिड कैप वो स्मॉल कैप इंडेक्स इसका प्लस में है, वो निगेटिव नहीं है। लास्ट में बात करता हूं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल कंफर्टेबल 86 के नीचे अभी चल रहा है। गाइस मार्केट को लेकर पैनिक नहीं होना है, पैनिक सिचुएशन नहीं बनानी है, लेकिन फिर भी एक बात हमेशा याद रखना जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अभी जो नजर आपको बना के रखनी होगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन आउटकम, कहां से किसका क्या सर्वे आ रहा है, कहां से क्या आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल उस पर सटीक नजर रखिए, क्योंकि मार्केट जो भी रिएक्शन देगा वो अब ग्लोबल मार्केट के ऊपर रिएक्शन नहीं देगा। वो रिएक्शन देगा जो भी इलेक्शन का आउटकम आएगा। वोटिंग परसेंटेज सबसे पहला फॉर्मूला यहां पर फिट होता है। वोटिंग परसेंटेज पे आपको ध्यान रखना होगा। अगर वोटिंग परसेंटेज डाउन होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेल ऑफ आने वाला है। वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज होगा तो मार्केट बहुत तेजी से भागेगा भी। बहुत वोलेटाइल सेशन आपको देखने वाले हैं मार्केट में। अब असली रूप देखेंगे जो जिन्होंने कोविड के बाद स्टार्ट किया है अपना ट्रेडिंग, अपना इन्वेस्टमेंट, वो मार्केट का असली रूप देखने वाले कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होती क्या है और इंडियन मार्केट मूवमेंट कैसे करती है। पलक झपकते 100 पॉइंट गायब होंगे, पलक झपकते 100 पॉइंट्स अप होगा, आपको लगेगा गिर गया, वहीं से बाउंस आएगा। जब लगेगा चला उड़ गया, ऊपर चला गया, वहां से सेल ऑफ आएगा। ये कंटिन्यू रहेगा और इससे बचने के लिए जुड़िए मेरे साथ। जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें पोजीशन बनाइए, एनी हाउ पोजीशन बनाइए, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, और किसी चीज का डर अपने माइंड में आपको नहीं रखना है। जब मैं आपको बोलूं कि आप ये बाय करिए तो बाय आपको करना है और वेट करना है। पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, और पैसा हमें बनाना है और मिस नहीं करनी है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इलेक्शन तक मार्केट में बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस मार्केट को लेकर बिल्कुल मत डरिए। जो डेटा आया है जिस जीएसटी कलेक्शन, ये बहुत सपोर्ट करने वाला है इंडियन मार्केट को और एक काफी पॉजिटिव डेटा है। और आज का जो आउटकम आना है, फेड का जो अनाउंसमेंट आना है, उसका मैं डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा कल मॉर्निंग की वीडियो में, जो 8 o'clock के करीब आपको मिल जाएगी। लास्ट में फिर बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस दिखाइए, डरिए मत, निगेटिव मत होइए, निगेटिविटी को दूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उसको ज्वाइन कीजिए और चलिए एक प्रॉफिटेबल जर्नी पर। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। मिलता हूं मैं आपसे कल सुबह, जैसा भी आउटकम होगा फेड का मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। मिलता हूं सुबह के लिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।